हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे क्लास 12 के पार्टनरशिप, जिसमें फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो लेट अस प्रोसीड। तो टुडेस टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के बीच में कैसे एग्रीमेंट करता है, कैसे डील बनाता है, और उस हिसाब से हम लोग का प्रॉफिट किस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पार्टनर्स लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एक फास्ट लेजर बनाते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूजुअली ये ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, तो इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March, यूजुअली आई एम टेकिंग इट कि 2025. Now normal format we need to prepare. Here it's debit credit. Now particulars, amount, and again particulars and amount. नाउ ये पीएल एप्रोप्रिएशन चालू होता है हम लोग का नेट प्रॉफिट से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो पहले क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस द नेट प्रॉफिट। यूजुअली ये नेट प्रॉफिट हम लोग के क्वेश्चंस में दिया हुआ ही रहता है, बट कभी-कभी नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस भी हो सकता है। तब हम लोग डेबिट साइड में इसको लिखते हैं to profit and loss. This is my net profit, net loss. Now कुछ नेट प्रॉफिट से हम लोग को एडजस्टमेंट दिया जा सकता है। फास्ट एडजस्टमेंट जो देगा तो नेट प्रॉफिट हम लोग पहले अमाउंट कॉलम में नहीं लिखे, उसको थोड़ा अंदर में हम लोग लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट से क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोग को रह सकता है? एक रह सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कोई पार्टनर अगर फार्म से कोई फार्म अगर पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो फार्म उसको इंटरेस्ट पे करता है, तो फार्म का ये खर्चा है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट फार्म सपोज टू पे देम इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो, वी हैव टू पे दिस इंटरेस्ट। तो वी सपोज टू गेट दिस डिडक्टेड फ्रॉम आवर नेट प्रॉफिट एट फर्स्ट। यूजुअली दे सपोज टू प्रोवाइड यू अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। But if there is no interest rate is given in your sums, तो सब समय तक 6% पार्ट एनम होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक चीज क्या हम लोग का डिडक्ट होता है, दैट इज रेंट पेएबल। कोई पार्टनर को अगर हम लोग को रेंट पे करना है, ओके, तो सपोज कोई फार्म पार्टनर का कोई एसेट्स यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में फार्म उसको रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही दो एडजस्टमेंट्स हम लोग का क्वेश्चंस में यूजुअली देता है। तो क्रेडिट साइड में पहले नेट प्रॉफिट, उससे हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट होगा, एंड रेंट पेएबल इफ देयर इन योर सम्स वो डिडक्ट होगा, ताकि नेट फिगर अमाउंट कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में और क्या आता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई एक फर्म पार्टनर्स लोग से जितना इंटरेस्ट लेता है वो फर्म का इनकम है, इसलिए फर्म उसको क्रेडिट साइड में डालेगा। माने फर्म से पार्टनर लोग जितना पैसा निकाल के लेके जाएगा, दैट इज देयर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है पार्टनर से, तो फर्म का ये एक इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट में डाला जाता है। नाउ कम टू योर डेबिट साइड। नाउ हियर योर सम्स विल प्रोवाइड यू एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना है फर्म पार्टनर्स लोग को देने का प्रॉमिस किया था एज पर डीड, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट सैलरी। नाउ एज पर डीड इफ देयर इज की बी को खाली सैलरी मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि 1000 करके सैलरी बी को खाली मिल रहे हैं, तो वी सपोज टू राइट 12000 अगेंस्ट बी। नाउ ए इज आल्सो अ पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप डीड। हो सके कि ए को कितना एक सैलरी दिया जाए, कोई मेंशन नहीं है, तब नहीं देना है। नेक्स्ट कम टू योर कमीशन। कोई एक पार्टनर को हम लोग जितना कमीशन पे करेंगे उसको डेबिट साइड में हम लोग को लिखना है। सपोज नाउ कमीशन वी आर पेइंग टू ए, कितना कमीशन देना है, किस परसेंटेज में देना है, हम लोग के सम्स में वो प्रोवाइडेड रहेगा। सपोज हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि सम्स में बोला है नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन दे,
तो दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली कैलकुलेशन करेक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर करना है। करेक्ट नेट प्रॉफिट इज दिस फिगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट एंड 10% के रेट में अगर क्वेश्चन बोल रहे कमीशन देने के लिए दैट मे बी 5% आल्सो 3% आल्सो क्वेश्चन जैसे देगा। नेक्स्ट उसके बाद जनरल रिजर्व्स। क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू कि जनरल रिजर्व्स में कितना फंड हम लोग को ट्रांसफर करना है। आई एम एज्यूमिंग कि नेट प्रॉफिट का दे आर सेइंग 20% जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करो। अगेन वही बात, आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है उसका 20% हमको जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। एंड लास्ट एंड आफ्टर ऑल जो भी हम लोग का बैलेंस आएगा व्हेन वी आर क्लोजिंग आवर अकाउंट, कोई भी एक बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब अल्टीमेटली सब एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ प्रॉफिट जो बच जाता है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इस प्रॉफिट को भी हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं एज पर देयर गिवन रेशियो। नाउ रेशियो आल्सो टू बी प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन, बट अगर रेशियोज कहीं दिया हुआ नहीं रहता है सब समय ध्यान में रखना इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अगर दिया तो उस हिसाब से डिवाइड करना है, अगर नहीं दिया तो इक्वली हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो क्लियर एप्रोप्रिएशन अकाउंट या रेटिंग में बनता है, नेट प्रॉफिट से चालू होता है विद अलोंग विद एडजस्टमेंट, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डेबिट में तीन चीज आएगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। रिजर्व्स में अगर ट्रांसफर करने बोले तो रिजर्व ट्रांसफर करके बचा हुआ प्रॉफिट को शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के पार्टनर्स में एज पर देयर एग्रीड रेशियो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अभी हम लोग एक टीएस गेरीवाल से इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। स्क्रीन में क्वेश्चंस आप लोग को दिखेगा, हम जस्ट क्वेश्चंस के हिसाब से किस तरह से सम्स बनाएंगे वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले देखो हम लोग के पार्टनर्स हैं एलेक्स एंड बेन आर पार्टनर्स विद हैविंग कैपिटल ऑफ 60,000 and 20,000 respectively on 1st April of 2019. Net profit for the year 31st March of 2020 is your 24,000. So we supposed to prepare this on 31st March of 20. Now my net profit, तो net profit को हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिखते हैं। नेट प्रॉफिट जितना हम लोग को दिया है as per our question it's 24,000. नेक्स्ट बोलते हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। बेन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 per annum. बेन को सैलरी देना है तो वी सपोज टू राइट टू सैलरी है, वी सपोज टू गिव टू बेन 6,000 per annum, तो टोटल 6,000 हम लोग को पुट करना है। Next is interest on capital to be allowed at the rate 6% per annum. तो to interest on capital here 6% के रेट में देना है। तो दोनों पार्टनर को दे रहे हैं हम लोग, एलेक्स को देना है तुम्हारा 60,000 जिसका कैपिटल था, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट होगा तो 3,600 एंड नेक्स्ट बेन को देना है, इसका 20,000 कैपिटल था जिसके ऊपर हम लोग का 6% देना है तो 1,200। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की तरफ से इनकम है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ एक एक पार्टनर्स का ड्राइंग्स लिखना है। देखो सम्स का कंक्लूजन पार्ट में दे हैव गिवन यू ड्राइंग ऑफ द पार्टनर एलेक्स एंड बेन 6,000 and 4,000 रेस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एलेक्स एंड बेन इज 200 and 100। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर का दिया हुआ है तो जस्ट वी हैव टू राइट कि एलेक्स का इंटरेस्ट है 200 एंड बेन का इंटरेस्ट है तुम्हारा 100। दिस इज आवर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन, और कोई चीज हम पार्टनर्स लोग को दे नहीं रहा है। तो क्रेडिट साइड को हम लोग को पहले सम अप करना है 20,300। नाउ डेबिट में सेम टोटल लाना है 24,300 एंड अभी जो हम लोग के पास बैलेंस बचा है इसको हम लोग बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को ए और बी में डिवाइड कर देना है। हाउ टू गेट दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट? ना आउट ऑफ दिस 24,300 अगर हम लोग टोटल खर्चे को हटा देते हैं, डिडक्ट करते हैं तो वी विल गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। Now, as per our question, they haven't said you in profit sharing ratio. तो when they will not provide you profit sharing ratio, सब समय equally profit divide होगा। तो जो भी अमाउंट इधर आएगा हम लोग इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। That means total 24,300 से हम लोग अगर डिडक्ट कर देते हैं these all figures, we will get a profit, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है एज पर एग्रीड रेशियो। रेशियो नहीं है उनके इस सम्स में इक्वल है। आज के लिए इतना ही। ऑल अबाउट पीएल एप्रोप्रिएशन।
एंड आप लोग वॉच करो। कोई डाउट अगर हो तो ऑब्वियसली कमेंट करना। इंस्टाग्राम में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल फॉर हेल्पिंग। थैंक यू।